हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का दूसरा पार्ट मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है दूसरा पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का। कल मैंने वीडियो डाल दी है एंडोक्राइन सिस्टम की, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ मेन फंक्शंस बताए हैं एंडोक्राइन सिस्टम के एक इंट्रोडक्शन दिया है। वो पार्ट 1 में आपको अवेलेबल है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम दूसरे उस पे तो चलिए दूसरे पार्ट पे अब हम आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगी, जो कि है हमारा ऑटोक्राइन और पैरासाइन। ठीक है, ऑटोक्राइन और पैरासाइन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। तो ऑटोक्राइन और पैरासाइन क्या होते हैं? ऑटोक्राइन किसे कहते हैं? आर सीक्रेटेड are secreted by cell, have a local effect influencing of activity of the same cell type and secreted them। ठीक है, क्या है ये अलग अलग सेल्स को क्या करते हैं इनकी एक्टिविटी क्या होती है किसी भी सेल को सीक्रेट करने की, इनका सीक्रेशन मेन प्रोसीजर होता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है आपका का prostaglandins, thromboxanes, प्रोस्टोस्लाइन एंड ल्यूकोट्राइन। ये क्या है? अलग अलग तरीके के हार्मोन्स है जो कि सीक्रेट रिलीज होते हैं और अलग अलग एंड स्मूथ मसल्स एंड पैलेट इन रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लेमेशन कॉजिंग ब्लड वेसल डायलेशन एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे जब हमारी बॉडी से जब रिलीज होते हैं, सीक्रेटेड होते हैं हार्मोन्स, तो ये सारे हार्मोन्स है जो कि हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं ब्लड वेसल में जाके डायलेट होते हैं और अलग अलग तरीके के ब्लड क्लॉट्स को फॉर्म करते हैं। वहीं अगर मैं पैरासाइन की बात कर लूँ तो पैरासाइन क्या है? प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यू। पैरासाइन क्या करता है? वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यू को क्या करता है? सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड करता है, अफेक्ट अदर टिश्यू टाइप्स इन द सेम एरिया लोकली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे? ये एक तरीके के हो गए हैं ऑटोक्राइन और पैरासाइन। ठीक है, ऑटोक्राइन क्या है? ये अलग सेल के टाइप को सीक्रेट करता है और पैरासाइन क्या करता है? टिश्यू के वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यू। तो जैसे कि तो ये ऑटोक्राइन और पैरासाइन हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूरो मॉड्यूलेटर और न्यूरो ट्रांसमीटर। ये क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स। इन्हें न्यूरॉन्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेटेड करते हैं एंड रिलीज अक्रॉस द synaptic cleft or small extracellular space to influence the postsynaptic cell, an example acetylcholine and epinephrine। ठीक है, क्या बोला है? ये जो होते हैं ये न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं और ये क्या होते हैं? कौन सीक्रेटेड होता है और कौन इसको प्रोड्यूस करता है? न्यूरॉन इसे प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं फेरामोन स्पेस सीक्रेटेड इनटू द इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी टू द मॉडिफाई साइकोलॉजी, फिजियोसोशियोलॉजी जी एंड बिहेवियर ऑफ द अदर इंडिविजुअल, मोस्टली सीन इन एनिमल रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी के जो आउटसाइड मतलब बाहरी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बिहेवियर को देखता है और ये कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है? एनिमल्स में देखा जाता है रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ये एनिमल में देखा जाता है और रिप्रोडक्शन से ये क्या है? रिलेटेड है। अब आते हैं न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं? है प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन्स एंड फंक्शन लाइक हार्मोन्स, एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडियोरेटिक हार्मोन्स,
एंड हार्मोन्स एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये क्या है, ये हमारी जो भी न्यूरॉन से फंक्शंस से रिलेटेड होते हैं, मतलब वो न्यूरॉन के फंक्शन जहाँ पे न्यूरॉन के फंक्शन होते हैं जहाँ पे हमारे कुछ ऐसे न्यूरॉन में हमारे ऐसे नर्वस सिस्टम में हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। और अदर हार्मोन्स में जैसे हमारे और जो हार्मोन्स आ गए, थायराइड हार्मोन आ गया, ग्रोथ हार्मोन आ गया, इंसुलिन आ गया, इपाइनफ्राइन आ गया, एस्ट्रोजन आ गया, प्रोस्टोग्रोन आ गया, तो ये सारे टेस्टोस्टेरोन आ गया, ये सारी क्या है हमारा, ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है एंड सीक्रेटेड इनटू अ ब्लड ट्रेवल सम डिस्टेंस टारगेट टिश्यू ऑर्गन इन्फ्लुएंस द स्पेसिफिक एक्टिविटी। हर और ये क्या करते हैं, ब्लड को सीक्रेट करते हैं और एक अलग लेवल के उसमें डिस्टेंस में पाया जाता है और इसमें अलग अलग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। अब हम लोग हार्मोन्स पे आ जाते हैं। हार्मोन्स क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल मैसेंजर इन एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है, हमारा केमिकल मैसेंजर कहलाया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम में। इंटरसेलुलर chemical signal produced within the secreted and endocrine by the endocrine gland, ठीक है। अलग अलग तरीके के इंटरसेलुलर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो कहाँ पे सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड उनको सीक्रेट किया करता है। ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड सम डिस्टेंस टारगेट द टिश्यू, और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सीक्रेशन के बाद कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड और कुछ अलग अलग टिश्यू और आर्गन में जाके ये ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और क्या बोल रहा है इसमें मैं, हार्मोन केमिस्ट्री और लिपिड और फोर, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ, बहुत इजी तरीके से समझा देती हूँ तो आप लोगों को बच्चों सही से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है हार्मोन्स, हमें पता है कि क्या हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होते हैं, एक केमिकल मैसेंजर होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि क्या करता है, इंटरसेलुलर केमिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है और वो कहाँ पे सीक्रेटेड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में सीक्रेट किया जाता है। अब इसके दो बेसिक चीज़ें बताई हैं हार्मोन केमिस्ट्री क्या होती है। हार्मोन केमिस्ट्री के दो बेसिक केमिस्ट्री केमिकल बेस होते हैं, ठीक है। दो बेसिक है, पहला है अमीनो और दूसरा है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन से, मतलब ये प्रोटीन से रिलेटेड है तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोटीन, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन की इसके में जो भी रेशियो है ये यहाँ पे इसमें बताया गया है कि कितना हमारा अमीनो एसिड है और कितना हमारा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें लिपिड की, लिपिड क्या है हमारा, डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, हैव अ स्ट्रक्चर दैट वेरी ओनली स्लाइटली अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ produced mostly by the adrenal cortex and gonads, ovaries and testicles, all diffuse across the cell membrane and bind the intercellular receptor, cytoplasm or nucleus activity, activates a gene, ठीक है। ये क्या है हमारा, कहाँ पे, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है हमारा, कहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स, या क्या गोनाड्स क्या है, ओवरीज एंड टेस्टिस को कहा जाता है। ये सारे क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे से और सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में, एंड बाइंड टू इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तरीके से बन जाते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इकोसोनाइट्स आर डिराइव फ्रॉम द फैटी एसिड। ये कहाँ से डिराइव होता है, ये फैटी एसिड से
पाया जाता है। अब 4 मेन इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स टारगेट टिश्यू का 4 मेन इफेक्ट क्या है ये पढ़ लेते हैं। इनिशिएट प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, चेंज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइजेस, प्रोटीन में सिंथेसाइज को चेंज करना ना, और सिक्रेशन ऑफ सेल का सिक्रेशन करना, और अल्टर permeability of cell membrane allowing the certain substance to move out। ठीक है, तो ये 3-4 क्या है 4 मेन इफेक्ट हैं रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ना अभी सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं वो पढ़ा दी हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, जो आपका 9th और 10th में जो आता है वो बेसिक क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। बेसिक पूछा जाता है आपका, सबसे पहले पूछा जाता है इंट्रो क्या इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि क्या होता है, या आप डिफाइन, या आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत इजीली। और अगर लॉन्ग में होगा तो आपसे दो दो पूछ लेगा, 2 फंक्शन पूछ लेगा, कोई भी फंक्शन, या आपसे 3-4 फंक्शन पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर आप 3-4 फंक्शन में जितना मैंने बताया है ना, अगर आप उतना भी कवर कर लोगे तो ईज़िली आपका क्या होगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप इजीली बता सकते हो। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आज मैं इसका लास्ट वीडियो जो है पार्ट 2 वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी टीचिंग में थोड़ी सी भी मतलब अगर लगे कि मैं सही से नहीं अपने चीज़ों को बता पाई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताइएगा। तो मैं ज़रूर अपने चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी। लेकिन कोई भी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है वो मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड लेके आऊँगी। चैप्टर का नाम होगा प्रीपोजिशन, और वो बहुत छोटा चैप्टर, बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।